जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं। यहाँ लिखा हुआ है गणित यानी कि मैथ जो है क्लास 10th का प्रश्नावली 1A को इससे ही स्टार्ट करने वाले हैं। और आपसे प्रण करते हैं कि राइट 40 दिन में क्लास 10th का मैथ 1 से लेकर के लास्ट तक जो भी आपका सिलेबस है 2025 का, जो भी 2025-26 के पेपर में आने वाले हैं, यानी कि 24-25 जो है आने वाले हैं, उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न कैसे लगने वाले हैं, कैसे कौन सा रूल कहाँ फॉलो होगा। ठीक है, तो हम लोग चलने वाले हैं 1.A यानी कि 1.1 माना जाए या 1A से। ठीक है, डॉक्टर मनोहर बुक से ये है। ठीक है, तो चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न पर पूरा फोकस करते हैं और उसको समझते हैं कि क्या इसमें कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न को हम यहाँ पर नोट करते हैं, उसके बाद आपको अच्छे समझा करके बताते हैं कि कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, वीडियो में आप बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पहला प्रश्न का यहाँ 3 दिया हुआ है ABC। ठीक है, इसमें करना क्या है, क्या प्रश्न बोला है, यहाँ पर मैं उस प्रश्न को नोट किया हूँ। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं सिर्फ मैं प्रश्न नोट किया हूँ। ठीक है, उस प्रश्न को बताने वाले हैं, समझेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए, यानी कि HCF इसका निकालना है, लेकिन इसका मेथड जो है चेंज किया गया। कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो गुणनखंड विधि द्वारा इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। किस विधि से? गुणनखंड विधि द्वारा इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। कैसे सॉल्व होगा उस पर आप फोकस करिए, क्योंकि इसका मेथड जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस मेथड से पेपर में पूछ लेगा उसी मेथड से आपको सॉल्व करना होता है। दूसरा अगर मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो यह प्रश्न गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसको रखते हैं पे तो ध्यान देंगे। पहला प्रश्न जो दिखा है यहाँ पे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए प्रश्न को हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, ए को ले रहे हैं यहाँ पे 135 और 225। ठीक है, तो इसमें देखा जाता है कि जो सबसे बड़ा होगा संख्या वह बराबर की इधर लिखा जाएगा, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम चले हैं। यूक्लिड विभाजन, ठीक है, एल्गोरिथम से। ठीक है, ये हर बार आपको सवाल लगाने से पहले इसको लिखना होगा। जब इस नियम से चलेंगे जो बड़ा है संख्या उसको यहाँ लिखेंगे, 225 बड़ा है और छोटा 135। ठीक है, क्या करना होता है, इस तरीके से लिखने के बाद जो छोटा वाली संख्या इसी से भाग करना होता है। इसका भाग इसमें दिया, यानी कि 135 का ऐसा केवल पढ़ना है जिससे 225 आए या 225 से कम हो। तो देखा जाएगा इसको दोगुना किया जाए तो ये 270 होने वाला है और ये 225, इसका मतलब एक ही बार जाएगा। ठीक है, एक बार जाएगा, इसको गुणा में लिखेंगे। ठीक है, एक बार भाग करने पे यानी कि एक बार केवल पढ़ा जाए तो 135 होगा, दोबारा पढ़ेंगे तो ये इससे अधिक हो जाएगा। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे, जितना बार पढ़ेंगे उसको गुणा में लिखेंगे और जो शेष बचेगा उसको प्लस में लिखेंगे। यानी कि 225 में अगर हम 135 घटा लेंगे तो 0 और 9 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 90 आ रहा है, ये 90 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 90 शेषफल बच रहा है। क्या बच रहा है? शेषफल इसको माना जाएगा। और यहाँ लिखेंगे हमें शेषफल 90 प्राप्त हुआ। ठीक है, 90 प्राप्त हुआ। इसमें पूरा कंडीशन इसी पर डिपेंड है कि जो शेषफल होगा, हमारा शेषफल को पता करना होता है। जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, जैसे हमने ये बड़ा था, इन दोनों में बड़ा था, इसको आगे रख के छोटे वाले से भाग किया। अब देखिए, ध्यान देंगे, अब इसका मैटर खत्म हो गया, अभी इसका और इसका मैटर, इसमें जो बड़ा रहेगा उसको आगे, यानी कि हर बार यही बड़ा था यहाँ का, तो इसको हम लोग आगे रख देंगे। 135 बराबर, अब इसको 90 से हम लोग क्या करेंगे, 90 का वैसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि जिससे ये 135 आ जाए या उससे कम ही रहे। तो 90 का अगर हम टेबल करेंगे तो 180 होगा, 135 यानी कि एक ही बार जाएगा, तो एक बार हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और कितना शेष बचेगा भाई, घटा देते हैं। फिर 135 में 90 घटा लेंगे तो यहाँ 5 होगा और यहाँ 9 4 13 यानी कि 45 बच रहा है, तो 45 लिख देंगे। फिर हमको यही हिंदी यहाँ भी लिखना होगा। ठीक है, और शेषफल जो है
उसी को संख्या को बदल देना। हमें शेषफल 45 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसमें देखेंगे हमने शेषफल कितना प्राप्त कर लिया, 45 प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम लोग चलें, इसके आगे चलेंगे तो फिर इस 90 को हम लोग आगे लाएंगे। ठीक है, 90 बराबर, अब जिसे शेषफल बचा है इसी से क्या करेंगे, पहाड़ पढ़ेंगे। तो 45 दूना 90 होता है, 2 बार अगर टेबल पढ़ते हैं 90 आ जा रहा है। तो जब यहाँ शेषफल कुछ नहीं बचता तो वहाँ लिखते हैं शेषफल 0। तो फिर यहाँ एक लाइन आपको लिखना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ लिखना पड़ता है, अतः हमें यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब शेषफल जब 0 प्राप्त हो गया है तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो आंसर है वो भी पता चल चुका है। यहाँ पर जो आंसर आएगा यही हमारा HCF होगा। तो HCF जब लिखेंगे तो लिखेंगे HCF। ठीक है, HCF कितने का भाई, 135 और 225 का कितना है, 45 है। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पेपर में भी नोट करना होता है। यहाँ मैंने एरो खींच दिया तो ये एरो नहीं खींचना। ठीक है, ये समझाने के लिए किया था। तो इस प्रकार से सवाल लग जाएगा। अब ध्यान से सुनेंगे, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है, इस संख्या को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद आपको ये संख्या देते हैं होमवर्क में, ये जो है आपका, ये रहेगा आपका HW। ठीक है, इसको होमवर्क में आपको करना चाहिए। चलिए इसको कर लेते हैं। संख्या बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है, एक लाइन में लगने वाला सवाल है। ठीक है, एक लाइन में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए बी लिखते हैं और बी में क्या है, 196 और 38,220। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, जैसे यहां पर लिखा गया वैसे यहां भी लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे शॉर्ट पार्ट इसमें कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ये एक चीज हो गया। अब इसके अनुसार चलेंगे, जो बड़ी संख्या यही है, तो 38,220 को हम लिखेंगे और भाग करेंगे 196 से। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ही लगेगा कि बहुत ही जटिल, बहुत ही कठिन है, इसको लगाना इतना आसान है, लेकिन आसान इसको बना देते हैं। अगर 196 का अगर आप टेबल करेंगे, काउंटिंग गुणा कर लेते हैं तो जानते हैं कितना बार होगा, 195 बार होगा। ठीक है, 195 अगर इसका पहाड़ टेबल पढ़ा जाए इतना आ जाएगा। अब कहेंगे सर हमको इतना पहाड़ नहीं याद, तो इसमें पहाड़ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 196 को 195 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 38,220। अब देखिए कैसे जीरो, देखिए यहाँ 5 से 30 हो रहा नहीं हो रहा, इसका मतलब जीरो आ रहा, राइट बात इतना आ जाएगा। ठीक है, जब पूरा ये आ जाएगा पूरा करने पे तो शेषफल हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा। फिर ये वाला लाइन जैसे ये लिखा गया है ऐसे यहाँ भी हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे, लिखेंगे अतः हमें यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। ठीक है, शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। तो इसका HCF लिखेंगे, HCF 196, 38,220 बराबर, तो कितना बार में कटा है, 196। देखिए 196 भाग दिया गया है, ए डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, 196 HCF जो है। ठीक है, ये पहले का 3 प्रश्न था, तीनों प्रश्न में ए और बी हमने सॉल्व कर दिया, सी आपको होमवर्क में दे रहे हैं। ये भी बहुत ही छोटा है, कोई कठिन नहीं है, हमने नॉर्मल बता दिया, एक हार्ड बता दिया। ठीक है, और जो देखा गया ये हार्ड है, ये और ही आसान से लग गया, ये वाला भी आसान ही लग जाएगा। अगर आप नहीं लगा पाते हैं फिर आप कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में जब आपको हम नया चैप्टर या इसी चैप्टर को लेकर के चलेंगे तो उसमें आपका एक और हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो चलिए अब हम करते हैं सॉल्व जो है दूसरे सवाल को। दूसरे सवाल को क्या करना है उसमें देखेंगे क्या लिखा गया है। देखेंगे कह रहा कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। इसमें भी कितने का,
240 और 228 का HCF ज्ञात करना चाहिए। चलिए उसको भी ज्ञात कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपको कुछ ना कुछ होमवर्क भी मिलता रहेगा और सवाल जो है उसको भी बताते रहेंगे, अच्छे से प्रश्नों को अच्छे तरीके से बताते रहेंगे। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए। प्रश्न संख्या दूसरा, प्रश्न संख्या दूसरा में क्या है कि 240 और 240 और 228, ठीक है, 240 है और 228 है। इसका भी क्या ज्ञात करना, HCF यूक्लिड डिवाइन एल्गोरिथम। जैसे इधर लगाया गया दो सवाल, वैसे इसको भी लगाना है। तो चलिए इसको भी हम लोग लगा लेते हैं। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट कट थोड़ा सा लिख लिए हैं, इसके लिए चिंतित मत होइएगा, शॉर्ट कट तरीका से लिख लिए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब इसमें ध्यान सुनेंगे, जो इसमें बड़ा है ना, बड़ा संख्या है, 240 को आगे कर लेंगे और 228 को हम लोग पीछे, क्योंकि बड़ा तो ये संख्या है। अभी छोटी संख्या इसमें भाग करना है। तो 228 और 240 देखा जाए तो ये दो बार टेबल नहीं पढ़ सकते, एक ही बार में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार जब पढ़ेंगे तो शेष क्या बचेगा उसको देखेंगे। ये 28 है, ये 40 है, इसका मतलब 12 सीधा बच रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 12 से इसको लिखेंगे। तो लिखेंगे हमें यहां शेषफल वर्ग प्राप्त हुआ, ठीक, इस प्रकार से हो गया। फिर ये बड़ी संख्या को आगे कर लेंगे। तो 228 को आगे करेंगे और 12 से भाग करेंगे। अब 12 से कैसे करेंगे, यहाँ देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, जो भाग विधि इसका होता है। अगर मान लो भाग देते हैं तो 12 को 12 घटाएंगे 0, 1 यानी 10 बचा, भाग जाएगा नहीं, 0 का 8 डालेंगे, ठीक है। 12 नवा 108, ठीक है, 12 नवा 108, 108 कर गया, करेक्ट नहीं कर गया, तो कितना बार 19 बार जा रहा है। तो जो 19 बार जा रहा है उसको गुणा में लिखेंगे। तो 12 उनसही 228 होगा, 12 उनसही 228 होगा। देखिए 19 गुणे 12, ठीक है, इसको कर देंगे तो 2 नवा 18, 2 कम 2 1 3 बन जाएगा। और उसके बाद 1 करेंगे 9 1 8 हो गया। उसके बाद 8 3 और 9 3 12 हो गए, 1 और 2 हासिल 228 हो गए। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया। तो देखेंगे यहाँ जब पूरा आ जाता तो शेष पर हमारा शून्य, तो लिखेंगे यहाँ पे वही रख दिया, अतः हमें यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है, ठीक है, शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। इससे ज्यादा हमको लगाना नहीं होता है। अब इसमें सिर्फ यही दर्शाना है कि हमारा HCF है क्या। HCF हमेशा यही का होगा, जो लास्ट में शून्य आ जाए तो इसी इससे भाग किया जाता है, वही हमारा HCF हो जाएगा। तो लिखेंगे HCF कोष्ठक में 240 228 बराबर 12, ठीक है। तो ये इतना हमारा आंसर हो गया दूसरे सवाल में। इसमें भी यही पूछा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात कीजिए 240 और 228 का HCF क्या होगा। तो इसमें भी क्या करना, 240 और 228 का HCF ही ज्ञात करना था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। इस प्रकार से सवाल सॉल्व हो गया। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है उस पर पूरा फोकस करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप एक सवाल को समझ लेते हैं तो आपको लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न की तीसरे नंबर पर चलते हैं, क्या कहता है, ठीक है। तीसरे प्रश्न को बताते हैं। कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690 और 7,378 और 7,161 का HCF ज्ञात कीजिए। तो कुछ इस प्रकार से तीन संख्या दी है, सब में यूक्लिड विभाजन का ही प्रयोग करना, ठीक है। क्या करना है, यूक्लिड विभाजन का ही प्रयोग करना। तो चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न में तीन संख्याएं दी हुई है, तो थोड़ा सा बड़ा है सवाल लेकिन आसान भी है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है, देखते हैं इसको भी लगा लेते हैं, ठीक है। तीसरे प्रश्न को नोट करते हैं। तीसरे प्रश्न को देखते हैं क्या है।
ठीक, तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में यही है 92,690, 7,378 और 7,161। इसका भी यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम के द्वारा आपको इसका भी मान निकालना है, एचसीएफ निकालना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, शॉर्ट फॉर्म से लिखा गया, शॉर्ट फॉर्म से आप सॉल्व कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या को हम ले लें। अगर सबसे बड़ी संख्या ये है और उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, तो ये दोनों संख्या का हम ले लेते हैं। ठीक है, 92,690। ठीक, अगर इसको ले लें तो इससे अगर भाग करते हैं 7, 3, 7, 8। ठीक है, इससे करेंगे तो कितना बार जाने वाला, देखिए ये 7,000, ये 90,000, 7,000 ये 90,000, 12 7 84, 12 8 96, 12 7 84 अगर है, 12 7 84, ध्यान सुनिए, 12 और ये 7,378 में अगर हम लोग 12 से करते हैं तो कितना आ रहा है, 2 8 16, 2 7 14 15 हो गया, उसके बाद 2 3 6 7 हो गया, 2 7 14 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो जी 6 हो गया, 8 5 13, 14 15 और ये हो गया 4 3 7 8, 7 1 8, 88,536 हो रहा है। अगर इसमें हम 7,378 जोड़ते हैं तो 8 6 14 आ गया, 7 3 10 11 आ गया, 5 3 8 9 हो गया और 8 7 15, 15 को 5 हो गया, 8 9। तो देखिए ये 95,914 हो रहा है, ये 95,914 हो रहा है, और जबकि वहाँ 92,690 है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 88,536। तो कितना बार होगा, 12 बार। 12 बार करने पर इतना आ रहा है ना, 88,536। हमारे जो 92,690, तो 600 इतना घटा देंगे, इसमें से घटाएंगे तो 6 यहाँ 4 आ रहा है, 8 5 हो रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 0, यानी कि 4,154, 4,154 बच रहा है। शेषफल जो है 4,154। तो लिखेंगे हमें यहाँ शेषफल 4,154 प्राप्त हुआ। ठीक है, इतना शेषफल प्राप्त हो गया 4,154। 4,154 को क्या करेंगे, इसको आगे करेंगे, 7 3 7 8 बराबर, अब इससे भाग दिया जाएगा, जो शेषफल बचता है 4 1 5 4। तो ध्यान देंगे 4,000 और 7,000 ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि 4 गुना 8 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 2 बार में इसमें नहीं जाएगा, तो 1 बार करेंगे। अगर 1 बार इसमें करते हैं तो इतना घटा लेंगे, कितना, 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा भाई, 4 आएगा। 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 7 में से 4 घटाएंगे 3 आएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको आगे लिखेंगे, फिर यही हिंदी लिख देंगे। तो शेषफल जो है, शेषफल कितना बच रहा, 3,224। ठीक है, ये पूरा हिंदी लिखेंगे, बस यही संख्या की जगह पे चेंज कर देना, इसको लिख देना। ठीक है, अब इसके आगे चलेंगे, इस संख्या को आगे ले लेंगे, 4,154 बराबर, इससे भाग देना। ठीक है, 3,224, इस पे अगर हम भाग करेंगे तो 3 गुना 6 होगा, इसका मतलब 1 के बाद ये लिख जाएगा। इसको घटा लेंगे, 4 में से 4 घटाएंगे 0 आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, और 11 में से 2 घटाएंगे 9 आएगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0, लेकिन 930 आ रहा है। तो देखेंगे यहाँ भी शेषफल कितना बचा भाई, शेषफल यहाँ भी कितना बचा, 930। हिंदी आपको यही लिखना है कि हमें यहाँ शेषफल जो भी रहे संख्या उसको लिख दीजिए, प्राप्त हुआ। हर बार ये लिखना है, जब तक शून्य नहीं आ जाता शेषफल, तब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो इस संख्या को आगे लिखना होगा। तो 3,224 बराबर 930 से करना होगा, 1,000 ये 3,000, यानी कि 9 3 27,
9 त्रिक 27, 3 बन जाएगा ऑटोमेटिक, 9 चौक 36 अधिक हो जाएगा, तो 9 त्रिक 27, यानी कि देखा जाए 93 में अगर हम लोग 3 बार करेंगे तो 3 3 का 9 और 3 9 27, नहीं 27 और 90 हो रहा है, 27 और 90 हो रहा है। और हमारा क्या है 3200, तो 3200 में से 3224 में से घटा लेंगे, तो 3224 में से 27 और 90 घटा लेंगे तो 4 आ गया, 9 9 3 12 हो गया, ठीक है, और 7 4 11 हो गया, और ये खत्म 0, यानी कि 434 बचा, तो यहाँ 434 बचा, तो शेषफल यहाँ कितना बचा भाई 434, ठीक है, 434 बचा। अब इस संख्या को आगे हम लिख देंगे, और 930 बराबर, अब 434 हम लोग करेंगे, तो 400 दूना 800, 400 दूना 800, और 34 दूना कितना होगा भाई 2 बार, अगर 2 बार भाग करते हैं तो कितना आ रहा है, आप ऐसे जोड़िए, यहाँ अगर हम करेंगे 34 दूना 68 हो जाएगा, और ये 4 868 हो रहा, तो 868 अगर हो रहा है, ठीक है, इसको अगर हम घटा लें 930 में से 868, तो 10 में से अगर घटाएंगे 8 तो 2 आएगा, और यहाँ 12 है तो 12 में 6 घटाएंगे 6 आएगा, और 8 में 60 जीरो की 62 आ रहा है, ठीक है, यहाँ हमारा 62 आ रहा है, और जब 62 आ जा रहा है तो यहाँ भी हम लिखेंगे शेषफल लिखेंगे 62, ठीक है। और हिंदी आपको आगे पीछे जो भी बता दिए इसी प्रकार से आपको उतारते ही जाना, हिंदी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 434 को अगर आगे कर लेंगे, 434 को अगर हम आगे कर लेंगे, हमको 62 से करना होगा, ठीक है, 62 से कितना बच जाएगा, तो ये 4 आया तो 2 दूना 4 होता है, 62 दूना से कम हो जाएगा, नहीं कि और कोई पहाड़ा हो जिससे 4 आए, तो 7 दूना 14, 7 से करते हैं, ठीक है, 7 से करेंगे अगर, तो 7 दूना 14 को 4, 7 6 42, 42 से 30, यानी कि शेषफल हमारा शून्य आ जाएगा, तो शेषफल हमारा शून्य हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है। लेकिन क्या है, अभी एक संख्या हमारी बची है 7161, इसको भी सॉल्व करना है, तो इसी से सॉल्व करना होगा, तो लिखेंगे 7161, ये बड़ा है, छोटा क्या है 62 है, 62 से अगर हम लोग करेंगे तो 62 को कितना बार करें कि ये कट जाएगा, ठीक है, अगर हम 62 को करें तो कितना बच जाएगा, चलिए एक बार भाग कर लेते हैं, 7161 को अगर हम 62 से कर लें, और 62 कम 62 घटाएंगे, तो यहाँ 9 2 11 हो जाएगा, और एक इनकी 9 बचा, ठीक है, अब 6 उतार देंगे तो भी एक के बाद जाएगा, ठीक है, घटाएंगे तो 4 आएगा, 3 34 आ गया, नहीं जाएगा भाग, 1 उतार देंगे, ठीक। अब इसको कितना बार पढ़ा जाएगा, तो 6 त्रिक 18, तो 6 पचे 30, 6 पचे 30, 5 दूना 10, ठीक, 5 बार जाएगा, तो 5 दूना 10 को सुनना, और 5 6 के 30, 30 से 31, यानी कि 310 आ रहा है, 341, इसका मतलब सही है, 5 बार जाएगा, यानी कि टोटल 115 बार जा रहा है, 115 बार जा रहा है, और शेषफल हमारा यहाँ देखा जाए 1, और इसको घटाएंगे तो 3 आएगा, और कट जाएगा, कि शेषफल 31 आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है 31, तो यहाँ लिख देंगे शेषफल 31 प्राप्त हुआ, ठीक है, पूरा लिखेंगे, अतः नहीं लिखना, अतः लास्ट में जब आंसर आ जाता है शून्य तभी लिखना होता है, ठीक है, 31 हो गया। अब इसके आगे जाएंगे तो 62 को आगे करेंगे, लिखेंगे 62 बराबर 31 से भाग करेंगे, 31 से दूना 62 से कितना आ गया शून्य, तो लिखेंगे अतः हमें पुनः शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, ठीक है, यहाँ दोबारा शून्य प्राप्त हुआ, इसीलिए पुनः लिखा गया है, इसमें यहाँ एक बार शून्य प्राप्त हुआ तो यहाँ दोबारा शून्य प्राप्त हो गया, तो इसलिए लिखना पड़ा, अतः हमें पुनः शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है। अब इसका HCF अगर हम निकाल लें, सब कुछ सॉल्व कर लिए, तो यही हमारा HCF होगा, लेकिन लिखा कैसे जाएगा, तो लिखेंगे HCF क्वेश्चन में 92,690, और उसके बाद 7,378, ठीक है, उसके बाद दिया है एक और 7,161,
इसका आंसर आया कितना 31 यानी कि 31, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से सवाल लगाया जाएगा, को कुछ इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। आपको सवाल कैसा लगा, अगर सवाल अच्छा लगा हो तो सवाल को आप सॉल्व कर लीजिएगा। और कुछ होमवर्क के लिए दिए थे, उस होमवर्क में जैसे कि मान लेते हैं ये तीसरा है और चौथा प्रश्न भी आसान है, पांचवा यानी कि चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न और छठा प्रश्न आप सॉल्व करके आएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर दे दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे कि आप सही लगाएं नहीं लगाएं। ठीक है, चौथा, पांचवा, छठवां सेम टू सेम इसी तरीके से करना है, लेकिन ये बड़ा प्रश्न है, इससे छोटा है। ठीक है, इससे छोटा वो प्रश्न, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद अगले पार्ट में हम 7वें क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं, 7वें क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक चीज आपको बताने वाला है, जैसे कि अगर आप YouTube पे इसको देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि अगर फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक पर भी आपको मिल जाएगा। आप खाली सर्च कर दीजिएगा करमजीत ऑफिशियल स्टडी, करमजीत ऑफिशियल स्टडी, ये अगर आप फेसबुक पे लिखेंगे तो ये मेरा पेज खुल करके आ जाएगा। और आज दीपावली का दिन है, दीपावली का त्यौहार है, आज के दिन ही ये मेरा पेज जो है, ये पेज मेरा मोनेटाइज हो चुका है, जिससे मैं आज से ही पैसा अर्निंग कर पाऊंगा। तो जहां तक हो कि आप फेसबुक पे जरूर जा करके वहां आप विजिट करिए, जिससे कि मेरा भी कुछ पैसा बने। कि अगर आप फ्री में पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरा भी फायदा हो, मैं यही चाह रहा हूँ और आप यही चाह रहे होंगे कि आपको हर चीज फ्री में मिले और अच्छा मिले। तो इसी प्रकार से आपको जो भी सिलेबस होगा पूरा डिटेल जो है 40 दिनों में खत्म करने वाले हैं। जो साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, इंग्लिश अमित सर पढ़ाएंगे, ठीक है, इंग्लिश अमित सर पढ़ाएंगे, SST भी अमित सर पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे और साइंस पढ़ाएंगे। ठीक है, 2 चीज पढ़ा देंगे। और बाकी हिंदी आता है, आर्ट आता है, इसको तो जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाएगा जब पेपर निकट आ जाएगा तब। ठीक है, अब वीडियो जो भी आपको जैसा लगा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।